नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड में निकली हुई वैकेंसी के बारे में। और झारखंड में जिला स्वास्थ्य समिति लातेहार में वैकेंसी निकली हुई है। तो क्या वो वैकेंसी है और कौन लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सारा जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे। एंड बिना देरी के चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, कार्यालय जिला स्वास्थ्य समिति लातेहार और जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट DMFT लातेहार के अंतर्गत जिले के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में आवश्यकता आधारित पद के विरुद्ध संविदा अनुबंध आधारित पारा कर्मियों एवं अन्य प्रखंड जिला स्तरीय पदों पर चयन नियुक्ति हेतु विज्ञापन। कुल मिलाकर कि ये रेगुलर वैकेंसी नहीं है दोस्तों, मतलब परमानेंट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसी है। और जो लास्ट डेट इसको अप्लाई करने को यहाँ पे पहले ही दिया हुआ है कि 3/5/2023 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं आगे कि वैकेंसी क्या क्या निकली हुई है। तो यहाँ पे देख लीजिए, जो पोस्ट है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, ANM की वैकेंसी है, स्टाफ नर्स की वैकेंसी है, ड्रेसर की वैकेंसी है, प्रयोगशाला प्रबंधक की वैकेंसी है, फार्मासिस्ट, MTC न्यूट्रिशन काउंसलर और MPW की वैकेंसी है। कुल मिलाकर के देखिए, इसमें 51, इसमें 26, 2, 11, 22, 5, 14 काफ़ी अच्छी संख्या में वैकेंसी। अगर हम लोग जोड़ ले तो 6, 1, 7, 2, 9, 1, 10, 10, 2, 12, 5, 17 और 4, 17, 4, 21, 2, 5, 7, 7, 2, 9, 9, 1, 10, 10, 2, 12, 12, 1, 13, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 311 वैकेंसी है, मतलब काफ़ी अच्छी संख्या में वैकेंसी निकली हुई है दोस्तों। जो एज है इसमें वो कट ऑफ डेट रखी गई है 31/3/2023। 31/3/2023 को आपको एज कम से कम 18 साल होना चाहिए। और जनरल के लिए लोगों के लिए या फिर EWS के कैंडिडेट के लिए आपको अधिकतम एज 35 साल होना चाहिए। वहीं अगर आप जनरल EWS से दिव्यांग कोटा में बिलोंग करते हैं तो आपको 40 साल तक की छूट दी जा रही है। सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए आपको 38 साल की उम्र सीमा रखी गई है। और ST SC के लिए आपको 40 साल का एज रखा गया दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। लातेहार जिले के लिए निर्धारित आरक्षण रोस्टर के अनुसार पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को आरक्षित श्रेणी में नहीं रखे जाने की स्थिति में ये सामान्य कोटि के अंतर्गत माने जाएंगे। मतलब बात यह है ना दोस्तों कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एक तो सामान्य है और एक ST SC है। OBC के बारे में यहाँ पे जिक्र ही नहीं किया गया है। तो कुल मिलाकर के बात ये कहना चाह रहे हैं ये कि OBC को आरक्षण नहीं दिया जाएगा, वो जनरल में काउंट होंगे। तो अपना समझ लीजिएगा और अप्लाई कर दीजिएगा। फी की बात कर ले रहे हैं तो आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। और चयन की जो शर्तें हैं उसमें पहला शर्त है कि आवेदन पत्र मात्र निबंधित डाक के स्पीड पोस्ट के द्वारा ही स्वीकार्य होगा। मतलब जो फॉर्म भर के भेजेंगे वो आपको ऑफलाइन भेजना है और स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री के माध्यम से भेजना है। तो हाथों हाथ जमा आपको नहीं करना है। नियुक्त होने वाले कर्मियों का नियोजन नहीं होगा, बल्कि संविदा के आधार पर स्वीकृत मानदेय के विरुद्ध उन्हें कार्य करने हेतु अनुबंधित किया जाएगा। यह नियुक्ति बिल्कुल आवश्यकता आधारित एवं अस्थायी है। किसी भी समय निधि की अनुपलब्धता आवश्यकता नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकती है। वही जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नौकरी में कुल मिलाकर के जो टर्म्स एंड कंडीशन होती है वही आपको कहा जा रहा है कि ये अभी ज़रूरत पड़ी है तो आपको लिया जा रहा है, ज़रूरत नहीं होगी तो आपको लात मार के निकाल देंगे। सिंपल बात यह है दोस्तों। आवेदक को अभियोजन के साथ इस आशय का न्यूनतम 10 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर इंडेमनिटी बॉन्ड संलग्न करना होगा कि वे संविदा आधार के नियुक्ति के उपरांत नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करेंगे। बाप रे, आप इसमें आंदोलन वगैरह भी नहीं कर सकते। जैसे बहुत लोग अभी आंदोलन कर रहे थे ना कि भाई हमारा परमानेंट किया जाए, हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में इतने साल से नौकरी करें। तो ये यहाँ पे आपको पहले ही बोला कि आप खुद से एक बॉन्ड पेपर तैयार करके लाइए कि आप ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नौकरी कर रहे हैं। और इसके बाद अगर आप नौकरी करते हुए कभी भी आप ये नहीं कहें कि हमको अब रेगुलर कर दीजिए, हम अस्थायी होना चाहते हैं, ऐसा नहीं हो पाएगा। ये आप ही से कहा जा रहा है कि आप पहले ही से लिख के दे दीजिए कि आप ऐसा नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो फिर आपके समझ ही रहे हैं। नेक्स्ट आप पॉइंट देख लीजिए यहाँ पे दोस्तों कि अनुबंध 1 वर्ष के लिए अनुमान्य होगी। आवश्यकता अनुसार 1-1 साल करके इसको आगे भी विस्तारित किया जा सकता है। नॉर्मली ऐसा ही होता है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में हमारे बहुत सारे दोस्त नौकरी कर रहे हैं, लेकिन वो हर साल उनका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ते जाता है। तो टेंशन मुक्त होकर के करिए, कोई इशू इसमें नहीं है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देख लीजिए, कार्य संतोषप्रद नहीं रहने पर 1 माह की नोटिस या 1 माह का अग्रिम मानदेय देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है। तो पैसे का खेल है। आप इस जो ये पॉइंट लिखा हुआ है इसमें सीधा सीधा कहा जा रहा है कि ये पैसे का खेल है। अगर आपके काम से संतुष्ट नहीं है ऊपर वाले आपके, तो या उनको पैसे की ज़रूरत भी होगी तो भी आपको ऐसा कर सकते हैं ये।
तो कुल मिलाकर के अगर आपका काम संतोषप्रद नहीं पाया गया तो आपको 1 महीने पहले नोटिस दे करके या आपको 1 माह का एडवांस पेमेंट दे करके आपको भगाया जा सकता है वहाँ से। नेक्स्ट हम लोग छठा पॉइंट देख लीजिए, जरूरी है जो वो है कि आवेदक को अपने आवेदन के साथ सभी शैक्षणिक एवं तकनीकी प्रमाण पत्रों की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति 2 अतिरिक्त पासपोर्ट साइज फोटो सहित संलग्न करना होगा। मतलब जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है उन सभी का सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको उसमें लगा देना है। साथ ही आवेदन के साथ 25 रुपये का डाक टिकट सहित एक सादा लिफाफा जिस पर पत्राचार का पता अंकित होगा संलग्न करना अनिवार्य है। मतलब जो आप फॉर्म भरेंगे उसके साथ एक आपको सेल्फ एड्रेस्ड एनवेलप भी अटैच करना है इसमें, तो वो भी आप देख लीजिएगा कि वो भी आपको देना है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए कि नियुक्ति प्रक्रिया में जिला चयन समिति लातेहार का निर्णय अंतिम में बाध्यकारी होगा। तो ये जो जिला चयन समिति होगी ना, ये मालामाल हो जाएगी। चयन समिति द्वारा आवश्यकता अनुसार विज्ञापन की शर्तों में संशोधन विज्ञापन रद्द करने की शक्ति सुरक्षित होगा। ये कभी भी इसको रद्द भी कर सकते हैं, ये कह रहे हैं। नियुक्ति में के संबंध में किसी प्रकार का व्यक्तिगत पत्राचार संपर्क मान्य नहीं होगा। मतलब आपको सेटिंग नहीं करने के लिए कहा जा रहा है। अब ये नहीं करने के लिए कहा जा रहा है कि करने के लिए कहा जा रहा है, आप खुद समझदार हैं। रिक्तियों में के विरुद्ध चयन नियुक्ति क्रम में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड के द्वारा लातेहार जिला के परिचालित निर्धारित आरक्षण रोस्टर का अनुपालन किया जाएगा। सीधी नियुक्ति पद में सर्वप्रथम आरक्षित कोटि के पद मेधा सूची अनुसार पूर्ण किए जाएंगे। इसके उपरांत ही आरक्षित कोटि के पद मेधा सूची अनुसार भरे जाएंगे। ये कहा जा रहा है कि मेरिट बनाया जाएगा, मेरिट के आधार पर आपका इसमें सिलेक्शन होने वाला है। अब मेरिट कहा जा रहा है, लेकिन आप जान ही रहे हैं ऊपर में लिखा ही हुआ है कि चयन की प्रक्रिया में कौन लोग सबसे ज़्यादा पावरफुल है। इसमें फॉर्म को भर करके आपको ये एड्रेस है, इस एड्रेस पे आपको भेज देना है। लिखा जा रहा है कि आवेदक सभी तरह से पूर्ण आवेदन को बंद लिफाफे में निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम उपर्युक्त पते पर प्रेषित कर सकते हैं। किसी अन्य कार्यालय में आवेदन पत्र प्रेषित जमा करने पर उनका आवेदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा। लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या एवं आवेदित पद का नाम अंकित करना अनिवार्य होगा। कहने का मतलब यह है, आवेदित पद की जानकारी अंकित नहीं रहने पर संबंधित आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। मतलब अगर आपने ऊपर में नहीं लिखा ना कि विज्ञापन संख्या क्या है आपका और कौन से पोस्ट की अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका एप्लीकेशन वहीं से उठा के फेंक देंगे बाहर। बाकी यहाँ पे देख लीजिए क्वालिफिकेशन। एएनएम के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो आपको 10+2 पास होना चाहिए। शुड हैव कंप्लीटेड एएनएम कोर्स, और एएनएम का कोर्स आपके पास होना चाहिए। साथ ही रजिस्टर्ड होना चाहिए आपको झारखंड नर्सिंग काउंसिल में, और 2 साल का आपको एएनएम का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और इतना सब क्वालिफिकेशन रखने के बाद आपको सैलरी कितनी जाएगी, 11,466 रुपया। मतलब क्या कहा जाए। स्टाफ नर्स के बात कर ले हम लोग तो 10+2 पास होना चाहिए। उसके बाद आपको 3 साल का जनरल नर्सिंग का कोर्स आपके पास होना चाहिए, या फिर एंड मिडवाइफरी ट्रेनिंग फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। 3 साल का आपके पास जीएनएम का कोर्स होना चाहिए, और आपको झारखंड स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड होना चाहिए। साथ ही 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इतना सारा क्वालिफिकेशन रखने के बाद आपको सैलरी क्या दी जाएगी, तो 16,564 रुपये, वो भी टेम्प्रोरी बेस पे, परमानेंट नौकरी भी नहीं दी जा रही है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग ड्रेसर की बात कर लेते हैं। तो ड्रेसर के लिए आपको मैट्रिक पास होना चाहिए, साथ ही 1 साल का डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए ड्रेसर का, और रजिस्टर्ड होना चाहिए आपको झारखंड पैरामेडिकल काउंसिल में। इसके बाद आपको सैलरी मिलेगी 10,450 रुपये। लैब टेक्नीशियन के लिए आपको 10+2 पास होना चाहिए, और साथ ही डिप्लोमा होना चाहिए लैब टेक्नीशियन के रूप में, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, नहीं ये तो नहीं चाहिए। मतलब 10+2 पास होना चाहिए, साथ ही डिप्लोमा होना चाहिए लैब टेक्नीशियन में किसी सरकारी संस्थान से, और 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इस फील्ड में, लैब टेक्नीशियन के फील्ड में। और साथ ही आपको झारखंड पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्टर होना चाहिए, और आपको सैलरी मिलेगी 15,661 रुपये। नेक्स्ट आपका फार्मासिस्ट का, तो फार्मासिस्ट के लिए आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए या डिग्री होना चाहिए फार्मेसी में, और 2 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आप झारखंड पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो आपको सैलरी मिलेगी 10,450 रुपये। उसके बाद नेक्स्ट है एमटीसी न्यूट्रिशन काउंसलर के लिए। तो इसमें आपको मास्टर डिग्री होनी चाहिए, मास्टर डिग्री या बैचलर डिग्री होनी चाहिए फूड एंड न्यूट्रिशन होम साइंस में। 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, और बेसिक नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का। बाकी डिजायरेबल है, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको ज़्यादा मतलब प्राथमिकता दी जाएगी। लोकल लैंग्वेज बोलने में और लिखने में आपको सक्षम होना चाहिए, तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी।
लेकिन पीजी और ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के बाद भी आपको सैलरी कितनी दी जाएगी, तो आपको देखिए 12,375 रुपया मात्र। खैर नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं एमपीडब्ल्यू के बारे में, मल्टीपर्पज़ वर्कर के बारे में। तो इसमें आपको आईएससी पास होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आपके पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो ही आप इसको भर सकते हैं, 2 व्हीलर का, और नॉलेज भी होना चाहिए आपको इसको चलाने के लिए, खाली लाइसेंस रखने से नहीं हो जाएगा। उसके बाद आपको सैलरी मिलेगी 15,123 रुपये। तो कुल मिलाकर के ये क्वालिफ़िकेशन आपको चाहिए। और नीचे में आप देख लीजिए यहाँ पे ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो इसी को भर करके आपको भेजना है दोस्तों। बाकी कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, एंड ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।